ट्वेल्थ क्लास का 53 नंबर लेक्चर लेकर आए। आपको ठीक इसके पहले 52 नंबर लेक्चर बताए थे, जिसमें कि त्रिकोणमितीय फलन अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक का प्राथमिक विधि से अवकलज ज्ञात करने के लिए सिखाए थे। आज प्राथमिक विधि से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का यानी ITF का अवकलज ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए बताएंगे, प्रूफ करके बताएंगे इसका फॉर्मूला ये कैसे होता है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से आपको बहुत ही बेहतर होगा। आप अभी तक जितने भी यूट्यूबर को देखे होंगे, इससे बेहतरीन कोई यूट्यूब चैनल नहीं होगा जिसमें कि मैथमेटिक्स की एक से एक लेटेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है। इसलिए आज आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज के बारे में कैसे होता है ये बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हम एक चीज है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। साइन और कॉस का फॉर्मूला एक जैसा होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। टेन और कॉट का एक जैसा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक और कोसेक एक जैसा 1/x√x² माइनस 1 माइनस 1/x√x² माइनस 1। ये छेवों में बेटा आपको इससे जो पहले बताए थे, मैं आपको दो बताए थे त्रिकोणमितीय फलन में, साइन का और टेन का, ठीक ना। तो आज हम इस साइन और टेन को छोड़ देते हैं। आज आपको हम बता रहे थे कॉट और सेक, ठीक ना। एक माइनस वाला एक प्लस वाला, उम्मीद आराम से इस दोनों को जैसे बता देंगे तो आप शेष जो चार बचते वो आराम से आप बना लीजिएगा, है कोई दिक्कत। देखते हैं, और तो ये दोनों जब हम प्रूफ करेंगे, इसको हम घुमा के वहीं ले जाते हैं त्रिकोणमितीय फलन। इसको दूसरे स्टाइल से प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आपको हम एक टाइप से बता देंगे तो हमको नहीं लगता आपको त्रिकोणमितीय फलन साबित करते हो तो सेम ये भी साबित हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। देखते हैं, तो सबसे पहले क्या मानते हैं, चौथा प्रूफ करने जा रहे हैं, y = cot इनवर्स x। क्या मानते हैं y, और आप बताए थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर में y बराबर cot इनवर्स x बराबर होता है cot y। इसे समीकरण। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ चर क्या है, स्वतंत्र चर x, आश्रित चर क्या हुआ, पहले ही बताए थे x में डेल्टा x की वृद्धि होती है, तो स्वतंत्र चर में क्या होगा, डेल्टा y की वृद्धि होगी, तब क्या हो जाएगा बेटा y प्लस डेल्टा y cot इनवर्स x प्लस डेल्टा, अर्थात x प्लस डेल्टा x बराबर cot y प्लस डेल्टा y। तो आप समीकरण एक इसको माने, समीकरण दो इसको माने। समीकरण अवकलज का डेफिनेशन वही परिवर्तन होने चाहिए, बदल रहा है, 2 1 से क्या हो गया 2, 2 में से घटाएंगे ना, तो आप यहाँ खींचिए इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, वी गेट क्या हुआ बेटा, x प्लस डेल्टा x माइनस x इज इक्वल टू कॉट y प्लस डेल्टा y माइनस कॉट y, ठीक है। तो ये दोनों कट गया। आप टेन से मिलता जुलता ये, वहां जब टेन वाला बताए थे टेन से मिलता जुलता बनाइए। टेन था तो साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, y प्लस डेल्टा y बटे साइन y प्लस डेल्टा y माइनस कॉस y बटे साइन y। अब आप एलसीएम यहां भी लीजिए, क्या होगा, साइन y प्लस डेल्टा y इंटू साइन y। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, कॉस में ई काटेगा कितना गुना होगा, तो लिख सकते हैं साइन y इंटू कॉस y प्लस डेल्टा y माइनस ई कटेगा तो बचेगा साइन y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस y। किसके बराबर बेटा, डेल्टा x बराबर। अब आप देखिए इसके नीचे सूत्र आपको हम बताए थे, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। समझाए थे, सेम सूत्र लिखा गया तो कौन में बराबर याद रखो, क्या होता है साइन a माइनस b का। तो अब आप देखो वहां हम चेंज है, यहाँ a का स्थान पर y है, b का स्थान पर क्या है x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, तो साइन a माइनस b। तो a का स्थान पर क्या है आपका y,
और b का स्थान क्या है y माइनस डेल्टा y प्लस बेटा दोनों क्या हो जाएगा माइनस बटे क्या लिखा है साइन y प्लस डेल्टा y इंटू साइन y। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कर दिया तो डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस साइन डेल्टा y। अभी आपको समझा रहे हैं कौन देना है साइन y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस y। एक सूत्र आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जानते हो ना, माइनस यहाँ बच गया तो माइनस क्या आ गया। अब लिखिए अब कलज की परिभाषा से, अब कलज की परिभाषा से तो क्या होगा बेटा लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, जो नीचे होता है वो अप्रोच करता है किसकी तरफ 0 पर डेल्टा y। आप इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा x बटे डेल्टा y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा y बटे साइन y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस y इंटू डेल्टा y। अब आप समझते हो अलग अलग हम नहीं करते, आप जानते हैं लिमिट इसमें भी दो फंड एक बटे इतना कर सकते हो तो साइन हो गया और इतना बटे एक इसका मान क्या होता है एक, तो आप थोड़ा सा हम एक लाइन ज्यादा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो और आप इसको लिख सकते हैं dx बटे dy। तो क्या होगा बेटा 1 बटे साइन y प्लस 0 इंटू साइन y और इसका तो मान क्या हो गया इस दोनों का एक, क्या होता है 1। कहीं कोई दिक्कत लिख दे। तो अब आप देखिए डेल्टा x बटे डेल्टा y 1 बटे और माइनस का छोटा माइनस आ गया नहीं, माइनस यहाँ आ गया माइनस साइन गुने साइन साइन स्क्वायर y तो dx बटे dy हो जाएगा क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको फाइंड आउट क्या करना है dy बटे dx, तो आप इसको ऊपर इसको नीचे कर सकते हो बदल सकते हैं, इसलिए dy बटे dx इज इक्वल टू माइनस 1 बटे कॉस स्क्वायर y। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, अब आया आप जानते हैं कॉट है तो कॉस इनवर्स इसको आप लिख सकते हैं बेटा माइनस 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। तो माइनस 1 बटे 1 और कॉट y बराबर समीकरण 1 से क्या है x, क्या बनेगा x स्क्वायर। कहाँ से इक्वेशन 1 से। तो dy क्या है कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x बटे dx। हाँ, अब आप देखिए आप जितना भी अलग अलग टाइप इसको दूसरे टाइप बना सकते, तीसरे टाइप बना सकते, लेकिन ये सबसे आसान है क्योंकि ये सीख जाते हो तो त्रिकोणमितीय फलन का आपका सीख जाते हो, वो सीख जाते हैं ये भी सीख जाते हैं। 5 नंबर सवाल 5 नंबर का आता है सेक इनवर्स x का प्राथमिक विधि से अवकलज ज्ञात करें। तो जिसका करना उसको सबसे पहले y मान लिए, y जैसे माने तो x बराबर सेक y हो गया समीकरण 1 और ये तो बेटा सब में लिखते हैं स्वतंत्र चर x में डेल्टा x की वृद्धि होती तो आश्रित चर में कितना होगा डेल्टा y की वृद्धि होगी, तब इससे क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y सेक इनवर्स x प्लस डेल्टा x प्लस दैट। जब ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से x प्लस डेल्टा x बराबर सेक y प्लस डेल्टा y समीकरण 2। अब आप अवकलज की तरफ देखिए, प्रत्यंत चर में स्वतंत्र चर के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले परिवर्तन कैसे निकलेगा, परिवर्तन ये तो प्रारंभिक स्थिति है, ये क्या अंतिम स्थिति है, तो अंतिम में से प्रारंभिक घटता है अर्थात 2 में से 1 हटा क्या होगा x प्लस डेल्टा x माइनस x इज इक्वल टू सेक y प्लस डेल्टा y माइनस क्या हो गया सेक y। ये दोनों कट गया। तो अब आप देखिए डेल्टा x इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो 1 बटे कॉस y प्लस डेल्टा y माइनस 1 बटे कॉस y। तो आप देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, थोड़ा सा ये भी लिखिए। एलसीएम होगा बेटा कॉस y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस y। तो देखिए यहाँ क्या हो गया कॉस y माइनस कॉस y प्लस डेल्टा y। क्या कोई दिक्कत
अब आप देखिए ऊपर तो फॉर्मूला लगेगा उसको लिखते हैं cos c माइनस cos d सूत्र होता है -2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे। अब इसी फॉर्मूला को हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू -2 साइन y प्लस डेल्टा y पूरे बटे 2 इंटू साइन y माइनस, ये दोनों देखिए प्लस में दोनों क्या आ जाएगा माइनस, y माइनस डेल्टा y पूरे बटे 2 पूरे में बाय क्या लिखा हुआ cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y। यहाँ से बेटा ये माइनस ये प्लस कट गया, तो अब आप लिख सकते हैं क्या, डेल्टा x इज इक्वल टू -2 साइन कीजिए y प्लस y बटे 2 y बटे 2 y हो गया प्लस डेल्टा y बटे 2 इंटू साइन माइनस डेल्टा y बटे 2 पूरे में बटे क्या लिख सकते हैं cos y प्लस डेल्टा y इंटू क्या हो गया cos y। यहाँ तक ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, तो अब लिखिए वही अवकलज की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, अवकलज की परिभाषा। देखो बेटा क्या लिखेंगे, इधर कर देते हैं, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x बटे डेल्टा x y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 -2 साइन y प्लस डेल्टा y बटे 2 पूरे में बटे cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y। और कुछ लिखा है माइनस साइन डेल्टा y बटे 2 बटे डेल्टा y। एक सूत्र आपको बताए थे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये नाम था, तो यही माइनस साइन थीटा है, क्या आगे माइनस आ गया। अब आप देखिए इसको तो आप लिख सकते हो, कई बार समझा चुके हैं, ऊपर डेल्टा है डेल्टा x बटे डेल्टा dx बटे dy, ऊपर dy रहेगा dy बटे dx, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका मान कुछ होता है, ढूंढो बार कई बार यूज 1 बटे 2 ई माइनस में क्या हो प्लस साइन y प्लस 0 बटे 2 इंटू 1 बटे 2, ठीक है इसका मान। अब बटे यहाँ क्या लिखा है cos y प्लस 0 इंटू cos y। तो अब आप देखिए 2 है ना, 2 कट गया, ऊपर क्या हो गया साइन y बटे cos y इंटू cos y। तो आप क्या लिख सकते हैं dx बटे dy। अब आपको देखो इसका प्रूफ करना, cos साइन बटे cos क्या होता है 10 इंटू 1 बटे cos क्या होता है sec, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बेटा रूल्स लगाएंगे, क्या कर सकते हैं आप। तो आप सबसे पहले यहाँ बनाने जा रहे हैं ना, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे लिखते हैं, तो dy बटे dx इज इक्वल टू, ये लास्ट में छो प्रूफ करोगे तो सब अंतिम ये लेन जाना होगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, और इसके नीचे नहीं तो एक नहीं, तो बार बार रहेगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो गया 10y इंटू sec y। अब आप देखिए 1 बटे यहाँ x बराबर sec y है, तो 10 का मान sec के रूप में होता है, याद कीजिए कुछ रूट अंडर, याद है क्या होगा, नहीं रूट अंडर नहीं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब बताओ जब 10 थीटा हो तो इधर आ जाएगा -1 बराबर होगा, वही यहाँ लिखेंगे बेटा रूट अंडर sec स्क्वायर y माइनस 1 इंटू sec y।
और अब आप सबका मान रखिए समीकरण 1 से 1/√x² घटा 1 इंटू एक्स। कहाँ से हो? इक्वेशन 1 से। क्यों? सेक एक्स वाई बराबर क्या है? समीकरण 1 से x। तो अब आप लिख सकते हैं किसको माने? सेक इनवर्स x बटे dx इक्वल टू 1/x। पहले लिखो अच्छा लगता है x²। ये आपका क्या हो गया? साबित। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन में 6 को बताएं, 4 दोनों का बताएं, आप इस दोनों को मिला जुला के 12 में बना सकते हैं और निश्चित बनेगा। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद।